हेलो हेलो हेलो। तो ये लेक्चर नंबर 4 में हम कैलोमेट्री पढ़ रहे थे और उसके 10 क्वेश्चन दिए भाई। 10 क्वेश्चन जो तुमको करना है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये क्लास नहीं है, तुमको खुद करना हो। 10 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं कुछ तो उसका सॉल्यूशन बता देता हूं, नहीं तो छूट जाएगा। मैं छोड़ भी सकता हूं, अगली क्लास में नहीं बताऊंगा। सवाल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो तुमको खुद करना है और खुद करो। लगाओ फॉर्मूला, जो कंसेप्ट समझाओ लगाओ। कितने सारे कंसेप्ट बताए तुमको कि एम मास का ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, एच हाइट गिरने पर जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता है उसका 40% हीट में गया, तो हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो बताओ कितना बढ़ेगा। अगर 50% पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो हीट में जाके टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। 50% या 40% का लॉस है वो हीट में जाके आइस को मेल्ट करे तो आइस कितना मेल्ट होगा। ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। वो काइनेटिक एनर्जी अगर उसके हीट में चला गया और हीट से वो उस वही ब्लॉक अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। एक गर्म ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को हीट करके आइस पर रख दिया तो आइस कितना मेल्ट करा लेगा। वाटर आइस की मिक्सचर पड़ी थी, ठीक है। तो सेपरेटली इसके सवाल प्रैक्टिस करने जरूरी है, जो हम क्लास में करा दिए। एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी जरूरी, जो आपको दिया करने के लिए। उस 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये, और इस वीक में एक ही सॉल्यूशन है, वो भी 10 क्वेश्चन जो मैं तुमको सॉल्यूशन दे रहा हूं। थैंक यू बोल, रोने मत आ जाना, भीख मांगने मत आ जाना। बता, आइस और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो आइस हीट लेगा और मेल्ट होगा और वाटर हीट देगा। तो इसके 3 केस बनते हैं। सिर्फ एक बार और मैं रिवीजन कराता हूं, फिर आगे चलता हूं। देखो बेटा, और ये जो कंसेप्ट है वाटर प्लस आइस का मिक्सचर, या आइस प्लस स्टीम का मिक्सचर, या वाटर प्लस स्टीम का मिक्सचर, कुछ नहीं रटना, कोई फॉर्मूला नहीं है। तीनों मिक्सचर का एक ही नारा, सेम फेज सेम टेम्परेचर हो हमारा। एमआर मुखिया का एक ही नारा, सेम फेज और सेम टेम्परेचर हो हमारा। कोशिश करो, वाटर आइस को मिलाया, स्टीम आइस को मिलाया, वाटर स्टीम को मिलाया, पहले दोनों को सेम फेज और सेम टेम्परेचर पे लाओ। आइस और वाटर को जब मिलाते हैं तो आइस हीट रिलीज करेगा। तो ये हीट क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि आइस मान लो किसी टी टेम्परेचर पे, तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया और देखो कितना हीट रिलीज कर रहा है। और आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे या माइनस कहीं पे, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर लाके वाटर बनाओ और देखो इसको हीट कितना रिक्वायर्ड है, और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी रिलीज करके वाटर ने दिया। वाटर ने जितना हीट रिलीज करके दिया, वाटर टी से 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन गया, आइस मेल्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन गया, आइस भी मेल्ट होकर वाटर बनेगा। तो ये भी वाटर, ये भी वाटर। जितना इसने हीट दिया, जितना इसने हीट दिया रिलीज किया वाटर ने, उतना ही आइस अगर ले लेगा पूरा का पूरा, तो बस पर सारा पानी पानी हो जाएगा, सब पानी पानी हो जाएगा, सारा आइस मेल्ट हो जाएगा। मिक्सचर की जो टेम्परेचर होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस होगी, आइस उसमें होगा नहीं, आइस सारा मेल्ट गया, सारा पानी होगा। अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बावजूद भी इतनी हीट नहीं दे पाया, तो सारा इस मेल्ट नहीं हुआ, कुछ ही मेल्ट होगा। कितना होगा? जितना हीट दे पाएगा। मान लो रिक्वायरमेंट 2000 की है, दे रहा है 1000, 1000 का हीट लेके ये मेल्ट हो जाएगा, और 1000 हीट देके 0 पे, और 1000 पे ही ये कुछ आइस मेल्ट होगा, आइस और वाटर का मिक्सचर बचेगा। टेम्परेचर का मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस बचा हुआ है। और अगर रिक्वायरमेंट 500 की है और भाई इसने 1000 दे दिया, तो 1000 देके 0 पे आ चुका है, उस 1000 में से 500 यूज करके पूरा मेल्ट होके ये भी वाटर 0 पे हो गया। अब ये भी वाटर, ये भी वाटर, सारा यूज हो गया, एक्सेस बच गया 1000, तो 1000 वापस कर दो। सॉरी, एक्सेस बच गया 500, उधर 1000 एक्सेस बच गया तुम्हारा 500, वापस कर दो। वापस लेके पूरा मिक्सचर कुछ टेम्परेचर बढ़ा लेगा। दैट्स इट। कितना इजी है बताओ। इसकी फील आई कि नहीं आई? हाँ सर, यही टफ होता है यहां पर, इसकी फील आ गई। अब वही काम करेंगे आइस सिस्टम में। आइस सिस्टम में क्या करेंगे, हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, तो जो भी स्टीम दिया होगा उसको 100 पर वाटर कन्वर्ट करके बना लो। जो भी तुम्हारा आइस या वाटर कहीं भी है उसको 100 पर वाटर बना लो। देखो कि जो रिक्वायरमेंट है और जो सप्लाई है उसका बैलेंस ही कर लो। एमआर मुखिया का एक ही नारा, सभी लोग कमेंट करेंगे एमआर मुखिया का एक ही नारा, सेम फेस सेम टेम्परेचर हो हमारा। अब देखो सवाल, सवाल क्या कह रहा है? 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 10 ग्राम आइस 0 पे है, इसका फेज क्या है? आइस, और टेम्परेचर 0। 10 ग्राम वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पे। अब सुनो, ये वाटर है 40 पर है, ये आइस है 0 पर है, ना तो इसका टेम्परेचर सेम है ना फेज सेम है। बोलो है? नहीं सर। बस ये सवाल प्यार से सुनना, क्या इनका फेज सेम है? नहीं, ये आइस है, ये वाटर है। क्या इनका टेम्परेचर सेम है? नहीं। हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेल्ट हो जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस से आइस का टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता, मेल्ट हो जाएगा। तो कितनी रिक्वायर्ड हीट है? ml। एम बोलो, एम 10 ग्राम और एल होता है 80 ग्राम पर 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हो गया तुम्हारा 8000, 800 कैलोरी, सॉरी 800 कैलोरी इसको हीट चाहिए। और 800 कैलोरी हीट लेके क्या बनेगा? वाटर 0 पे। तो 800 कैलोरी हीट लेके ये वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, कितना वाटर? 10 ग्राम वाटर। 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, समझ गए? ये कितना? 10 ग्राम वाटर 40 पे, तो ये कितना रिलीज करेगा अगर 40 से 0 डिग्री पर आ जाए? तो एमएस डेल्टा टी।
एम एस डेल्टा टी। एम बोलो बेटा सर 10, एस बोलो बेटा 1 और टेम्परेचर बोलो 40 माइनस 0, तो ये हो गया 400। तो सप्लाई कितना हुआ हीट का 400। ये 10 ग्राम वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, तभी तो इतना हीट देगा 40 से 0 पर आके। तो ये भी पानी बन गया, कितना दिया 400। इसको कितना चाहिए 800, बताओ क्या होगा। सर वो पानी बनाना चाहता है इस आइस को, ये जो वाटर है 40 पर इस आइस को पानी बनाना चाहता है, लेकिन 400 ही दे रहा है और इसको चाहिए 800, तो कितना कम पड़ रहा है। सर वो 400 ही दे पा रहा है, इसको 800 चाहिए, मतलब 800 तो ले लेगा, 800 ले लेगा। अब 800 से पूरी आइस मेल्ट करने के लिए 800 चाहिए, पूरी आइस सॉरी 800 पूरी आइस के लिए चाहिए, ये सप्लाई 400 कर रहा है, तो 400 तो ले लेगा। तो कितना आइस मेल्ट होगा, जितना 400 ग्राम करा पाएगा, 400 कैलोरी करा पाएगा। एल की वैल्यू 80 इंटू एम डैश बराबर 400, ये 0 से 0 करेगा 8 पे 40, 5 ग्राम आइस मेल्ट होगा, सिर्फ 5 ग्राम आइस मेल्ट होगा। क्या बोला है, फाइनल मास ऑफ द वाटर, तो पहले से 10 ग्राम वाटर था और 5 ग्राम आइस मेल्ट के वाटर बन गया, तो 15 ग्राम वाटर। और टेम्परेचर ऑफ फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि आइस तुम्हारा वाटर बना है 0 पे, हाँ सर वाइस वाटर बना है 0 पे जब 800 लेता, लेकिन 800 मिला नहीं, 400 लिया, तो सारा आइस नहीं पिघला, कुछ आइस उसमें है 0 पे, तो मिक्सचर तो 0 पे रह गया ना, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 0 पे रह गया। बताओ फील आया, कंसेप्ट समझ में आया, दिमाग में घुसा। दूसरा सवाल देखो, 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स विथ 1 kg वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 1 kg आइस मतलब 1000 आइस को मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, तो 1000 ग्राम, सॉरी 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो हीट चाहिए इसको 1000 इंटू 80 मतलब 80,000 कैलोरी। और 1 kg वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से 0 पे आएगा तो कितना हीट देगा, तो Q बराबर एम एस डेल्टा टी। तो ये हो गया तेरा 1000 स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 10 पे आ रहा है, सॉरी 10 से 0 पे आ रहा है, तो 10 ही दे पाएगा यार, तो ये तो आइस मेल्ट ही नहीं होगा, पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, कुछ आइस बच जाएगा, तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो नेक्स्ट देखो, कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। ये कराया था क्लास में, बोला था देखो कैसे करेंगे, ये केस बताई थी। कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg हीटेड टू द टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स प्लेस्ड ऑन द लार्ज आइस ब्लॉक, बहुत बड़ा लार्ज आइस ब्लॉक, मतलब इनफाइनाइट मास का आइस ब्लॉक है, लार्ज मतलब उसका मास बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट, कितना आइस इसमें मेल्ट हो सकता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ये दिया हुआ है। एंड तो इसमें ना सबसे पहले कंसेप्ट बताओ क्या इन्वॉल्व होगा, कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। सर देखो कॉपर ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg हीटेड टू द टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस तक कॉपर सॉलिड होता है, कॉपर, कॉपर आइस नहीं बन जाएगा, कॉपर पानी नहीं बन जाएगा, कॉपर कॉपर ही रहेगा ना, कॉपर को पानी मत बना लेना। सर कॉपर पानी बनेगा, नहीं पानी नहीं बनेगा, तो होगा क्या, तो कॉपर जो 500 डिग्री सेल्सियस तक है वो तब तक हीट सप्लाई करेगा जब तक ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आए, तब तक हीट सप्लाई करेगा। हीट सप्लाई कब तक होगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सर इसमें सेम फेज सेम टेम्परेचर, इसमें सेम फेज कैसे लाओगे, कॉपर तो मेल्ट होगा नहीं, तो इसमें ये देखोगे कि दोनों का कॉमन टेम्परेचर जब तक नहीं आ जाता तब तक ये हीट देता रहे, और कॉमन टेम्परेचर 0 पे आने का मतलब है कि कॉपर 500 से 0 तक हीट टेम्परेचर लूज करेगा, तो हीट देता रहेगा। तो dq बराबर ये होगा, कॉपर अपना टेम्परेचर लूज करके हीट दिया और उसको डायरेक्टली आइस यूज करेगा और मेल्ट हो जाएगा, तो गेन बाय द आइस, गेन बाय आइस ml। बोलो मास बोलो कॉपर का कितना है 5 kg, मतलब ऐसा यूनिट में रख रहा हूं, स्पेसिफिक हीट ऐसा यूनिट में दिया है क्या, तो देखो ये दिया है तुम्हारा 0.39 जूल, जूल तो ऐसा यूनिट है लेकिन पर ग्राम है, तो आप इसको चेंज करोगे 0.39 बटा, ये जूल तो है नीचे ग्राम है तो 10 टू द पावर 3 माइनस 3 kg, ये आ जाएगा जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इनटू स्पेसिफिक हीट। अच्छा टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है 500 से 0, 500 से 0 ही क्यों लाया, क्योंकि 0 पर आइस है। सर आइस 0 पे नहीं लिखा हुआ है आइस माइनस पे तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं कुछ नहीं लिखा है सर आइस का, तो 0 ही लोगे, आइस का कुछ नहीं लिखा हो तो 0 लेते हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे एम डैश कितना आइस मेल्ट होगा इंटू एल की वैल्यू, लेटेंट इज द फ्यूजन ऑफ आइस, ऐसा यूनिट में दिया 355 335 सॉरी, तो ये कुछ हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस 3 इंटू 39/100 गुना 500 इज इक्वल टू एम डैश इंटू 335। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, हाँ ठीक है, तो 39 इसको लगभग 40 ले लेते हैं ना, तो 8 पचे 40 मतलब सॉरी 5 चौक 20, तो 200 के आसपास आ रहा है कुछ, 5 चौक 20 तो 200, और ये भी 5 और है तो ये 5 आ रहा है इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एम डैश डिवाइडेड बाई 335,
तो इसको देखोगे तो 5 चौक 100, 1000/335, 1000/335 मतलब 0.3 के आसपास, 0.3 के आसपास ये आ रहा है। देखो ना 0.3 के आसपास आ रहा है, ये आपका होगा। ये आंसर एक बार मिला के बता देना ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो, 5 kg वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। देखो ना ये मिक्सचर वाले सवाल एक बार शांत मन से करना, तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो टेम्परेचर जब तक डिफरेंट होता है तब तक हीट ट्रांसफर होता है क्या? हाँ, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब तक हीट ट्रांसफर होता है। टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा। देखो 5 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हारा ये है 5 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एट 5 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, 5 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस मिक्स विथ ना कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जहां पर रख के मिलाते हैं। नेग्लेक्ट वाटर इक्विवेलेंट, जब कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट होता है ना तो हम मानते हैं उतना पानी है उसमें। बस ये पढ़ाऊंगा, वाटर देख पढ़ाओ क्या, यही कंसेप्ट है। मान लेते लिखा होता 2 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट, मतलब 2 ग्राम पानी मानना था उसको, मतलब मिक्सचर में 2 ग्राम पानी एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, नेग्लेक्ट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरी, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। सुनो क्या करना है, 5 ग्राम वाटर है, कहां पर है, 30 पर है। 5 ग्राम वाटर को हम 30 से 0 पर लाएंगे तो क्या ये हीट देगा एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी। हाँ, तो m तुम्हारा 5 S1 और ये हो गया 30 - 0, तो 30 बचे 150, 150 कैलोरी हीट देगा ये। और आइस अगर -20 पर है तो सबसे पहले ये हीट रिक्वायर्ड होगा, तुरंत से पानी नहीं बनेगा। -20 से पहले हम 0 पे ले जाएंगे, ले जाओ। तो ml ms डेल्टा टी प्लस ml, m बोलो सर 5, s बोलो हाफ, डेल्टा टी बोलो 20 क्योंकि -20 से 0 पे लाया, इनटू मास बोलो 5 × 80, तो ये होगा तुम्हारा कटेगा 10, ये हो गया तुम्हारा 50। हाँ 50 प्लस 8 बचे 40, 400। तो 450 कैलोरी ये रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड 450 कैलोरी। हाँ सर 450 कैलोरी इसको मिलेगा, तब ये -20 से यहां तक पहुंचेगा। और दे कितना रहा है ये 150 कैलोरी। अच्छा ये लिखा सही है, मास 5 s हाफ डेल्टा टी, सही है। ये कितना दे रहा है 150 कैलोरी। अब भाई साहब सप्लाई 150 कैलोरी देगा, पूरा का पूरा जो 5 ग्राम का पानी है 30 डिग्री सेल्सियस से फाइनल टेम्परेचर इसका आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो है क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, और तब ये 150 कैलोरी हीट दिया है। ये पूरा ले लेगा 150 कैलोरी क्योंकि इसके पास लेने की क्षमता है, पूरा 150 कैलोरी ले लेगा और 150 कैलोरी में से 50 तो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज करेगा और 100 मेल्ट कराने में यूज करेगा। अब इसको टोटल मेल्ट होता 400 पे, 100 दे रहे हो तो थोड़ा ही मेल्ट होगा, मतलब थोड़ा आइस बन गया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा माइनस नहीं बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि मेल्ट तब होगा जब 0 पे पहुंचेगा। तो 0 पे पहुंचने के लिए कितना हीट चाहिए 50 कैलोरी, और ये तो पानी 0 पर आके 150 कैलोरी दे तो रहा है, सोचो। नेक्स्ट देखो, 1 ग्राम आइस इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। अब सुनो 1 ग्राम आइस, तो 1 ग्राम आइस है तुम्हारा मिक्स विथ 1 ग्राम स्टीम। तुम बोलोगे सर एमआर मुखिया को याद करिए, यस एमआर मुखिया का एक ही नारा, सेम टेम्परेचर सेम फेज हो हमारा। एक बात बताओ, ये 1 ग्राम आइस है, हाँ, ये पूरा का पूरा आइस कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगा 0 डिग्री सेल्सियस। लिखा है क्या, नहीं लिखा है। ये बाय डिफॉल्ट तुमको मानना पड़ेगा कि अगर आइस का टेम्परेचर नहीं गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमआर स्टार बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन में, एमआर स्टार बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आराम से मेंशन कर देता हूं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आइस एंड स्टीम का टेम्परेचर गिवन नहीं है, टेम्परेचर गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, तो उसे टेम्परेचर ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे। क्या लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो, तो 1 ग्राम आइस मिक्स विथ 1 ग्राम, चलो तो आइस जब मेल्ट होगा तो पानी बनेगा 0 पर ही ml हीट लेके, और उसी पानी का टेम्परेचर बढ़ा के मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता हूं। m × 80 प्लस m1 स्पेसिफिक हीट 1 × 100, 0 से 100 पे गया तो 180 कैलोरी हीट लेके ये क्या बन गया 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आइस को मैंने पूरा पानी बनाया 0 पे तो ml हीट चाहिए, उसको ms डेल्टा टी से हमने ये लिया। अब यहां पे 1 ग्राम स्टीम 100 पर है तो 1 ग्राम पानी 100 पे बना लो, ये पूरा मेल्ट होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ml, m बोलो 1, ये बोलो 540 कैलोरी।
भाई 1 ग्राम आइस जब मेल्ट होता है ना 540 कैलोरी हीट देता है, और 1 ग्राम स्टीम जब मेल्ट होता है वाटर में बनता है तो 540 कैलोरी हीट देता है। तो कितना देगा ये? 540 कैलोरी हीट देगा। अब इसको ना 180 कैलोरी मात्र हीट चाहिए यहां तक जाने के लिए। कितना चाहिए? 180 कैलोरी हीट चाहिए जाने के लिए। तो फटाक से 180 कैलोरी दे देगा कि लो भाई 180 कैलोरी रख लो। ये तो फटाक से 180 कैलोरी दे देगा। हाँ, इसमें 540 तब देगा जब पूरा का पूरा आई स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा, पूरा का पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा, तब जाके 540 देगा। और ये बेचारे को 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनाने के लिए सिर्फ 180 चाहिए, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम से पानी बन के ये इतना देगा। तो सप्लाई कितना हो रहा है? 540 को चाहिए कितना सर? 180 मात्र। तो भाई ये तो वहां पहुंच जाएगा। और जब ये वहां पहुंच गया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा पानी, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा पानी, जितना हीट चाहिए उतना ही तो दे पाएगा, सारा थोड़ी ना देगा, कमी की रिक्वायरमेंट है। तो जितना इसको चाहिए उतना दे देगा, बाकी का स्टीम रहेगा। स्टीम पूरा मेल्ट नहीं होगा, ये तो होगी कहानी। पूरा मेल्ट नहीं हुआ तो स्टीम ही रह गया कुछ। स्टीम कितने पे होता है? स्टीम वाटर 100 पे, तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 100। अब तुमसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कितना स्टीम मेल्ट होगा? अरे साहब कितना आसान है यार, 180 कैलोरी हीट के बराबर आइस मेल्ट होगा, स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा। कितना स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ? तो जितना इस आइस को 100 डिग्री सेल्सियस तक जाके वाटर रखने के लिए जितना हीट चाहिए 180 है, तो 180 का जो रिक्वायरमेंट है वो दे देगा, बाकी स्टीम एज इट इज रह जाएगा। सिंपल बात। तुम कमेंट में लिख के बताओ कितना स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ। स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ फाइनल मिक्सचर में आइस कितना होगा? सर आइस तो पूरा का पूरा पानी बन गया था, वो चला गया, तो आइस तो 0 हो गया। पूरे मिक्सचर में वाटर कितना होगा और पूरे मिक्सचर में स्टीम कितना होगा, ये तुम कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वाटर हीटर ऑफ पावर इतना, पावर मतलब होता है एनर्जी पर सेकंड, तो 1 सेकंड में इतनी एनर्जी दे रहा है, तो टी सेकंड में कितनी एनर्जी देगा? सर पीटी, मतलब 2000 इंटू टी। अरे ई बराबर पीटी होता है, पावर का मतलब तो पर सेकंड एनर्जी दे रहा है, तो टी टाइम इतनी एनर्जी देगा। टू हीट अ वाटर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज इतना, द एफिशिएंसी ऑफ द हीटर इज 70%, टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस। कितना आसान है। एक हीटर हीट दे रहा है, उसका 70% यूज हो रहा है, मतलब 70% हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दो, इंटू 2000 इंटू टी, इतना हीट लिया 100 यूनिट में, और ये जाएगा तुम्हारा वाटर का एमएस डेल्टा टी, खत्म। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये हो गया तेरा 70 गुना 20 इंटू टी बराबर मास कितना है? कितने मास को यूज कर रहा है टेम्परेचर में? 2 kg, तो 2 kg इंटू स्पेसिफिक हीट एसआई यूनिट में रखोगे तो 4200 आएगा। 4200 इंटू टेम्परेचर 10 से 60 गया, मतलब 50 का डिफरेंस है। यहां से आप बड़े प्यार से देखोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 से काटोगे, नहीं नहीं नहीं, 1 से 1 जीरो कटेगा, और 2 से ये 2 कट गया, तो टी बराबर आ गया तेरा 420 गुना 50 बटा 70, 70 से ये काट दो, 7 छक 42, ये 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 गुना 300 सेकेंड आना। लो भाई, और ये सारी चीजें बड़ी सीक्वेंस में मैंने आपको बनाई है। कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg हीटेड टू द टेम्परेचर 500 एंड प्लेस्ड ऑन द आइस, ये तो अभी करा दिया यार, रिपीट हो गया, सॉरी बेटा, हो जाती है गलती, क्वेश्चन 2 बार आ गया ये। चलो नेक्स्ट देखो। द लीड बुलेट पेंट्रेट इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो लीड बुलेट मतलब ये बुलेट लेड का बना हुआ है, लेड का ये बुलेट बना हुआ है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर गया और मेल्ट हो गया। कौन मेल्ट हो गया? सॉलिड ऑब्जेक्ट। अभी सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे मेल्ट होगा? लेड मेल्ट हो गया। एज्यूमिंग दैट 40% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, मान लो वी से चल रहा था, ये चल रहा लेड पेंट्रेट से, वी से चल रहा था, तो इसका 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही बोल रहे हैं। Assuming that 40% of kinetic energy used to heat it, then initial speed of the bullet is, अच्छा, given initial temperature of the bullet is 127, अच्छा, initial temperature bullet की कितना है? 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका है, मतलब मेल्ट तो तब करेगा जब इस फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट है 327। 1 मिनट पहले टेम्परेचर बढ़ा होगा क्या, एंड फिर वो मेल्ट हुआ होगा। लेटेंट हीट ऑफ लेड को 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए इतना चाहिए, लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ द लेड इज इतना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लेड इज इतना। अच्छा, सवाल अटेम्प्ट कर, कितना मजा आएगा करने में, तो खुद एज्यूम कर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहता है ना तू, मेरा लेक्चर इटसेल्फ अ कंप्लीट कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। करना क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितना करेगा, और थैंक बोल के क्वेश्चन प्रैक्टिस तेरे सामने खड़ा होकर मैं करा रहा हूं, और उसके बाद तुमको सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। अंधेरे में करने जाओगे ना, 4 क्वेश्चन करके छोड़ दोगे जब सवाल नहीं होगा तो। चल कर क्वेश्चन पर लैंग्वेज डिकोड कर, और एक चैप्टर में नहीं, किसी एक टॉपिक में नहीं, हर चैप्टर के हर छोटे छोटे टॉपिक में सारे जेई मेन साथ कराते चल रहा हूं, सारे जेई मेन रिलेवेंट, और रिपीटेड तो छोड़ दूंगा ना भाई,
तो देखना अगर 20 सवाल पूछा है तो 8 सवाल मैंने क्लास में करा दिए, बाकी के 2 इररिलेवेंट थे और बाकी के आधे रिपीटेड थे। समझ गया? बता सर, लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट एज्यूमिंग दैट 40% ऑफ इट्स एनर्जी यूज्ड टू हीट इट, देन इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट इज। सबसे पहले देखो, मान लो इनिशियल स्पीड v था, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का 40% यूज हुआ है। अब वो 40% मेल्ट होने से पहले, देखो मेल्ट होने से पहले कि 127 से 327 पे जाएगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर तो ये है। तो पहले जो लेड कॉपर है, जो लेड बुलेट है, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाया होगा 127 से 327, और फिर जाके वो मेल्ट हो गया, और ये पूरी हीट सप्लाई करी है ये बुलेट का खुद का काइनेटिक एनर्जी का 40%। तो स्पीड बताओ, ये स्पीड पूछा है, तो ध्यान से सुनना। 40% उठाओगे तो बटा 100 इंटू हाफ mv², ये वेलोसिटी पूछा, इज इक्वल टू, यहां पे वही जो लेड की काइनेटिक एनर्जी है, इसमें तो जाके रुका है और चिपक के गिर गया है, मतलब रेस्ट में आ गया है, और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी इसी के पास थी, और यही मेल्ट हो रहा है उसी के टेम्परेचर पे, तो m कॉमन निकाल ले, तो ये आएगा s डेल्टा टी प्लस एल, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 2/10, तो 2/10 v² इज इक्वल टू, लिखो स्पेसिफिक हीट, ऐसा यूनिट में लिखना। तो इसके स्पेसिफिक हीट ये दी है 125, स्पेसिफिक हीट 125 इंटू फाइनल टेम्परेचर 327 से 127, 327 माइनस 127 प्लस एल बोलो, तो लेटेंट हीट बोला 2.5 इंटू 10⁴, 2.5 इंटू 10⁴। बड़ा बढ़िया कैलकुलेशन आ रहा है यार, मतलब टफ हो रहा है। अब 125 में से 327 में से 127 जाएगा तो 200 प्लस ये तुम्हारा 4 है, तो 4 जीरो करोगे तो ये 25 पर 000 नहीं आ जाएगा, 1 2 3 4 सही है। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 250 पर 00, 125 में 250 पर 00, और ये 250 पर 00, अच्छा 250 पर 00 इज इक्वल टू 2/10 v²। अभी 2500 2500 मतलब 5 5 10, 2 2 4 50 आ जाएगा, और 2 से तुमको वो भी करना है, काटना भी है, तो v² इज इक्वल टू, अगर मैं 2 से काटूं तो इसको मैं ऐसे ना कर दूं, 2500 और 2500 मतलब 50 50, तो फिर 2500 आ गया, तो 2500 ही रहे, तो मतलब 250 इंटू 00 गुना 10 और कर दिया, तो v इज इक्वल टू आ रहा है 25 इंटू 1 2 3 4/10 था ना, उधर चला जाएगा का रूट, मतलब 5 इंटू 10 का पावर 2, 500 मीटर पर सेकेंड। अब कर लिया होगा तूने तो सोच कितना सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिल रहा होगा, अगर कर लिया होगा तो 500 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बोलो नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहे हैं, द 100 ग्राम ऑफ आयरन नेल हिट बाई 1.5 kg हार्मर। अच्छा ये आयरन नेल है, तो 100 ग्राम ऑफ आयरन नेल मतलब 100 ग्राम ऑफ आयरन नेल इज हिट बाई 1.5 kg हार्मर, 1.5 kg हार्मर से हिट कर रही है, हार्मर है 1.5 kg एट अ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, इसको हिट किया है ये 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। What will be the rise in temperature of the nail if 1/4 of the energy of the hammer goes into hitting the nail? अच्छा 1/4 energy. What is the rise in temperature of the nail if 1/4 of the energy of the hammer? मतलब ये नेल है, बॉल है मान लो, इससे इसको कूट रहे, इसका 1/4 मतलब 1/4 इंटू हाफ इसका मास 1.5 इंटू स्पीड 60 का होल स्क्वायर, ऐसा यूनिट में देख लेना ध्यान से। इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², उसका 1/4 इसमें गया, सीधा सीधा सा इसमें गया, इसका क्या हुआ है, तो हार्मर हिटिंग द नेल, इस नेल को गया है, ठीक है, तो उसका राइज इन टेम्परेचर पूछा है क्या, हार्मर स्ट्राइक द वोल्ट, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर ये हीट लिया ms डेल्टा टी, तो चलो बताओ 1 4 2 8, 1/8 गुना 3/2 गुना 60 गुना 60 इज इक्वल टू, इसका मास बोलो कितना था 100 ग्राम, मतलब 1/10 kg, स्पेसिफिक हीट बोलो ऐसा यूनिट में, स्पेसिफिक हीट है 0.42 जूल पर ग्राम। अब इसको ध्यान से देखना, जूल पर ग्राम, तो इसको तुम लिखोगे 42/100 जूल बटा ग्राम, ग्राम को लिखोगे 10 का पावर -3 kg, तो ये अगर कटा तो 10 का पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो 420 आएगा, तो 420 डेल्टा टी, 1 0 से 1 0 यहां पे काट दो, ठीक है। अब देखो अगर मैं करूं तो 2 से पहले इसको काटोगे तो 30 आएगा, और 1 7 6 42, तो ये 7 आएगा क्या, 7 6 42, तो यहां मान लो 10 रहने दो, और ये मतलब तुमने इसको क्या किससे कैंसिल किया 6 से,
तो 6 से कैंसिल किया तो 60 कैंसिल होगा, 6 से 10 बचेगा, इधर 6 से कैंसिल 7 से वैल्यू 7 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा डेल्टा टी आ रहा है, 7 को उधर ले जाओ तो 8 गुना 7, ये 7 नहीं चला, 8 गुना 60, ऊपर है तुम्हारा 3 तिहाई 90, 3 तिहाई 90 गुना 10, ऐसा कुछ बच रहा है, ऐसा कुछ बच रहा है। तो 900/56, 900/56, और थोड़ा काटो इसको, तो ये कटेगा 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45, ये कटेगा 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, तो ये हो गया तुम्हारा 14, और ऊपर में आ गया तुम्हारा कुछ 45 गुना 5, 5 चौक 20, 225, 225/14, 14 14 तो 196 होता है, 14 से थोड़ा ज्यादा 16, ये आ गया आंसर। बता भाई, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इतना एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इतना, 100 ग्राम ऑफ आइस एंड 0 at 0 degree Celsius placed in 200 ग्राम ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस, अमाउंट दैट विल मेल्ट। बड़ा आराम से, ये तो वही सवाल हो गया, वाटर आइस का मिक्सचर दे से दे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इतना एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इतना, 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पहले आइस हीट लेके मेल्ट होगा तो इसकी रिक्वायरमेंट निकाल ले बेटा, 100 ग्राम है, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे 80, तो ये हो गया तुम्हारा 8000 कैलोरी। 20 ग्राम वाटर 25 पे, तो 20 ग्राम वाटर 25 पे कितना हीट देगा, सप्लाई कितना करेगा जब वो 0 पे आ जाएगा, तो 0 पे ला रहा हूं, तो एम एस डेल्टा टी, एम बोल 200, एस की वैल्यू बोल 1, और डेल्टा टी हो जाएगा 25 माइनस 0, 25 दूना 50 पर डबल 0, 25 दूना 50 पर डबल 0, इतना कैलोरी दे रहा है। अब रिक्वायरमेंट 8000 कैलोरी दे रहा है, तुम्हारा 5000 कैलोरी, तो मेल्ट नहीं होगा। कितना मेल्ट होगा सर जी, तो भाई जितना सप्लाई दिया है और 0 पे आ गया है, ये भी 0 पे आ गया है, तो 0 पे आते आते उतना दे रहा है और 0 पे आते आते इतना चाहिए, तो ये पूरा मेल्ट नहीं होगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो 8000 कैलोरी देते तो पूरा मेल्ट होगा। अब कितना मेल्ट होगा, तो एम डैश एल बराबर 3000 कैलोरी, एल बराबर हो जाएगा 3000/80, ये इससे कट गया, तो देखो कितना आ रहा है, डिवाइड कर लो, 3000 मतलब 300/8, 150/4, 150/4, 64 60, 6 चौका 24, 240, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, कुछ तो गलत कर दिया मैंने। 25 दूना 50, 5000 कैलोरी, ठीक है, और 10 से 8000 कैलोरी, ये भी सही है, 3000 देगा, 3000 देगा, ठीक है, 150/4, नहीं सही तो है, लेकिन 6 चौका 24 होता है ना, 150 नहीं होगा, 3000/8, यहाँ पे क्या गलत कर रहा हूँ मैं, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, 150 डिवाइडेड बाई 4, 37 के आसपास आ रहा है, आंसर 37 नहीं है। ग्राम ग्राम दोनों ग्राम में है, दोनों ग्राम में है, कुछ वैल्यू इसने अजीबोगरीब तो यूज नहीं करी है, इसकी 3.4 है। एक काम करो, एसआई यूनिट में देखो कि वो कई बार जो वैल्यू दिया होता है उसी को यूज करके निकालना होता है, लेकिन इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा, कुछ तो गलती कर रहा हूं मैं, अब मेरे दिमाग में तुरंत से नहीं क्लिक कर रहा है, कुछ तो गलती कर रहा हूं मैं। ऐसे कर लेता हूँ, 100 ग्राम है मतलब 1/10 kg इंटू मेल्ट करने के लिए कितना है आइस है 3.4, तो 3.4 इंटू 10⁵, ये कटेगा तो तेरा आ जाएगा 10⁴, तो ये आ रहा है तुम्हारा 34 इंटू 10⁻³ जूल, इतना, और ये देगा तो 200, कितना है बताओ, 200 ग्राम, 200 ग्राम मतलब 200/1000, ऐसे ही होता है, कन्वर्ट करोगे केजी में तो, इंटू 25 माइनस 0, ये तो सही है, स्पेसिफिक हीट क्या है 4200, तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो ये जो तुम्हारा आ रहा है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 420, कह रहा है 420 गुना 25 गुना 25 गुना 2 गुना 2, ये 21,000 कैलोरी दे रहा है, और इस रिक्वायरमेंट इसको ज्यादा होगा, बेसी बात है, तो इसको हम क्या करेंगे, उतना ही आइस मेल्ट होगा जितना ये दे पाएगा, तो एमडेस इज इक्वल टू होगा 21,000 डिवाइडेड बाई, इसको मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए था 3.4, तो इसको 3.4 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 3.4 से, 61.76 आ रहा है, आ गया 3.4 से 61.7, ये आ रहा है आंसर। लेकिन मैं अगर सीजीएस, अच्छा तो ये केज ग्राम में, हाँ वो ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे ना, बटा 3 आ जाएगा, वो तो ठीक है, यहाँ पे बटा 5 है ना, 10⁵ है, फिर उसको कन्वर्ट कर दूंगा तो ग्राम में आ जाएगा, ग्राम में तो है यार। लेटेंट हीट ऑफ आइस अभी आ रहा है एकदम 61.7, कुछ होगा, एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं मतलब मेरा मन तो मानता ही नहीं यार। इसको रिक्वायर्ड कितना है,
इसको रिक्वायर्ड है ज्यादा है, ठीक है, और सप्लाई उतना दे रहा है। सप्लाई कितना दे रहा है अगर मैं देखूं तो 200 एम, एस की वैल्यू 1, और ये हो गया 25 से 0 आ रहा है, तो 25 दूना 50, तो 50 ही तो लिखेंगे। अच्छा, अरे यार तू मत लिखना यार, प्लीज 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 प्लीज, सिर्फ मुस्कुराना। सर जी मजा आ गया, बस इतना लिखना, प्लीज मारूंगा। सर कैसे, ये 5000 कैलोरी हीट दिया है, तो डिफरेंस क्यों ले रहे थे भाई? इसको 8000 चाहिए, 8000 नहीं दे पा रहा, 5000 दे रहा है, तो पूरा 5000 यूज होगा ना, अब आ जाएगा। 5000 जो दे रहा है वाटर, वो एज इट इज यूज करोगे, तो इसको 80 से डिवाइड करो, ये आगे, अब आ जाएगा तुम्हारा ये आंसर। मुस्कुराना बेटा, ये सर मजा आ गया, अच्छा लगा सर जी। M1 gram of ice at minus 10 degree Celsius of a specific heat line added to M2 gram water at 50 degree Celsius. Finally, no ice left and water at 0 degree Celsius. मतलब मिक्सचर 0 पे, तो जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना सप्लाई होगा। तो देखो ये माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से 10 से आएगा, तो ये लेगा तुम्हारा MS डेल्टा टी प्लस ML आइस के लिए, और उतना ही वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा। अब बताओ, M1 ग्राम आइस था, तो देखो M1 स्पेसिफिक हीट इसका क्या है, पूछा है शायद, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये पूछा है, वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस पूछा था, स्पेसिफिक हीट दिया, स्पेसिफिक हीट दिया, हाँ हाफ, ये स्पेसिफिक हीट हाफ, ठीक है, और डेल्टा टी टेम्परेचर 10 बराबर M1 इंटू ये L पूछा है, वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस L पूछा है, तो हम L निकाल लेंगे, इज इक्वल टू मास कितना है वाटर का M2, स्पेसिफिक हीट ऑफ 1, इसका स्पेसिफिक हीट 1, और टेम्परेचर 50, ये आ गया 50, तो ये कट के आएगा तुम्हारा 5 5m1, 5m1 को इधर लो, तो 50m2 माइनस 5m1 इज इक्वल टू M1L, M1 को नीचे ले जाओ, तो L बराबर 50m2 बटा M1 माइनस 5m1 बटा M1, M1 से M1 कट के आगे 5, 50m2 बटा M1 माइनस 5, 50m2 बटा M1 माइनस 5, ये आंसर आ रहा है। देखो थर्ड आंसर आ रहा है, ये क्या, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ स्फीयर ऑफ थर्मल कैपेसिटी इतना, थर्मल कैपेसिटी मतलब C दिया हुआ है 1000 कैलोरी पर केल्विन इज इतना, देन रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर दोनों अलग चीज है। सर कैसे, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है कि किस रेट से हीट बाहर निकल रहा है, और किस रेट से टेम्परेचर डाउन हो रहा है, वो तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे देखो Q dQ बराबर MS डेल्टा टी, हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, हीट लेंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो बटा dt से डिवाइड कर दो, बटा dt से डिवाइड कर दो, dq बाई dt तुमको दिया, देखो 400 जूल पर के सेकेंड, ये दिया, देखो ना, यही तो दिया है, हीट सप्लाई, रेट ऑफ हीट फॉल, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ स्फीयर ऑफ थर्मल कैपेसिटी इतना ही 400, तो रेट ऑफ कूलिंग दिया है तुमको 400 इज इक्वल टू, मास बताओ इसका कितना है, नहीं पता, अच्छा मास नहीं पता, तो m इंटू सी को ही तो थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं, इसको C बोल देंगे, और C है तुम्हारा 1000 कैलोरी, तो 1000 कैलोरी पर केल्विन, तो इसको जूल में पहले कन्वर्ट करो, 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल पर केल्विन इंटू डेल्टा टी बाई टी, हो गया, यहां से निकाल लो, ये तुमसे पूछा है, ये यूनिट केल्विन में सही है, तो ये हो गया तुम्हारा, 00 से 00 काट दो, तो 4 डिवाइडेड बाई 10 गुना 4.2 इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां से तुम आंसर निकाल लो, केल्विन में आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ कूलिंग 1400, रेट ऑफ कूलिंग मतलब हीट किस रेट से बाहर निकल रहा है, लॉस हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग हीट किस रेट से बाहर निकल रहा है, एंड रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ हीट सप्लाई, मतलब किस रेट से आप हीट दे रहे हो, और किस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दोनों अलग होता है क्या, dq बराबर MS dt लिख सकते हैं, स्मॉल dt, तो ये होगा रेट ऑफ हीट सप्लाई और रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर, है ना, तो रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर दे देगा, मास दे देगा, S बता देगा, रेट ऑफ हीट सप्लाई पूछ सकता है, तो इस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, हो गया ना साहब, चलो हो गया, अब सुनना ध्यान से, बस 30 मिनट लिया है मैंने, ये तुम सवाल करो तो ये लेक्चर तुम्हारे 20 मिनट के लिए है, 10 मिनट का ही होगा, जो सवाल नहीं हो रहा उसका सॉल्यूशन देख लेना। बाकी दिवाली छुट्टी में बड़ा मिक्स ओपिनियन है, मिक्स ओपिनियन ये है कि कई लोग कहते हैं क्लास चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं चाहिए। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, आई रिस्पेक्ट योर इमोशन, आपके बैकलॉग है, आपको बैकलॉग क्लियर करना है, लेकिन दिमाग से 2-3 बातें लॉजिकल सुनिएगा। आपके मान लीजिए कि 10 लेक्चर का बैकलॉग है, या 2 चैप्टर का बैकलॉग है, या 4 चैप्टर का बैकलॉग है, अगर मैंने अभी 10 दिन क्लास नहीं ली, बिल्कुल नहीं ली, एकदम जीरो ली, आप उतनी एफिशिएंसी से पहली बात पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, लिख के रख लीजिए। अगर आप कर भी लेते हैं तो 10 दिन में जो अभी नुकसान होगा, या 10 दिन क्लास नहीं चलेगी, ये 10 दिन सिलेबस आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, और फिर फाइनली आपको 3 में के पहले 10 दिन कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि टाइम कांस्टेंट है, मैं अगर पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 20 क्वेश्चन कम कर दूंगा, मेरे लिए बहुत ईजी है।
और कम भी नहीं करूंगा यार, पढ़ने वाले बच्चा तो आराम से कर लेता है, मैं सिंगल असाइनमेंट में ज्यादा चीजें डाल दूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा, तुम मत करो, और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कर लेगा। तुम समझ ही नहीं रहे हो इस बात को कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं, चीजें सवाल करा रहे हैं, उतना हम कराएंगे। और मेरे अभी क्लास ना लेने से 3 में से अगर आगे नीट का पेपर शिफ्ट हो जाता तो करा दे। तुम कहोगे सर आप नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो बेटा, तेरा पहली बार है, मेरा हर साल का यही मेहनत कर रहा हूं मैं, मेरे से ज्यादा तू समझ रहा है क्या? कैसे बोल देता है कमेंट पे कि सर आपको समझ नहीं आता है? हाँ तू कर रहा है, तू पेन ले रहा है, तू दर्द ले रहा है, तू परेशान है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। वाह बेटे वाह। और क्लास लू या ना लू, 3 मई का पेपर आगे पीछे शिफ्ट होगा या नहीं होगा, 3 नंबर ऑफ प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं प्रॉब्लम है, लेकिन हर बच्चे की 50 अलग प्रॉब्लम है। अगर सबको मैं ध्यान देने लगा तो हो गया फिर तो काम, फिर तो पढ़ो ही मत, फिर तो पढ़ो ही मत। तो सर आप सिलेबस खत्म करने के लिए आते हो? नहीं, पढ़ाने के लिए आते हो। जितना डिटेल में जितनी चीजें जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं तुमको कहीं भी मिल जाए तो बता दे, इतने ज्यादा डिटेल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो देख लेना। सर सिर्फ क्वेश्चन आपके कराने से नहीं होता, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, सिर्फ लेक्चर से नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। तो प्रैक्टिस ये क्या दिया मैंने? सिर्फ तू अकेला तुमको दे देता हूं 100-200 क्वेश्चन और छोड़ देता हूं, तू कर ले प्रैक्टिस। मैं नहीं देता हूं सॉल्यूशन, ठीक है, बंद कर देता हूं सॉल्यूशन देना, कर ले प्रैक्टिस। तो 200 क्वेश्चन मैं तुमको दे दूंगा और तुमको उसका ना आता पता कुछ नहीं मिलेगा, ना तुमको उसका सॉल्यूशन या हिंट कुछ नहीं मिल रहा, तो कर लेगा प्रैक्टिस। जो लिमिटेड कंटेंट के साथ यहाँ पे 100 ना देके मैं 40 क्वेश्चन ही दूं, उसका सॉल्यूशन दूं, ज्यादा फायदा करेगा। जो चीज मिल रहा है उसकी वैल्यू नहीं करोगे। आज छोड़ दूंगा ना तो इसी चीज के लिए रोने लग जाओगे, सर सॉल्यूशन दे दो, सॉल्यूशन दे दो। मैं कहां कह रहा हूं कि सिर्फ पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। अब तुम कहोगे सर मैनेज नहीं हो रहा, सर कैसे करें? बहुत सारे बच्चे मैनेज तो कर रहे हैं, और आप देखोगे तो परफेक्टली कोई भी मैनेज नहीं कर रहा, सबको दिक्कत हो रहा है। तो 10 दिन सिर्फ छोड़ देना, कोई लॉजिक नहीं है, मैं ज्ञान भी नहीं दे रहा हूं। दिवाली के दिन, छठ के दिन, दिवाली के 1-2 दिन आसपास 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी, वैसे ही 24-25 को छुट्टी नहीं है। ये ऑफिशियली 24 और 25 को तो लाइव क्लास ही लूंगा मैं। 24 और 25 को छुट्टी नहीं है, मान मत लेना 10 दिन की छुट्टी। छुट्टी अगर तुमको प्लान में मिला होगा तो 24 और 25 लाइव क्लास होने वाली है। उसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे दिवाली और छठ को 2-3 दिन नहीं दूंगा, बाकी दिन लिमिटेड टाइम में दूंगा। कोशिश, अच्छा कितने होशियार हो सर, लेक्चर मत पढ़ाओ, रिवीजन लेक्चर दे दो। क्यों दे दो भाई? रिवीजन लेक्चर दे दो, वाह बेटा। मतलब तुम खुद से कुछ मेहनत करने वाले हो, क्वेश्चन मैं करा दूं, सिलेबस मैं करा दूं, रिवीजन लेक्चर मैं करा दूं, असाइनमेंट मैं दे दूं, असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं दे दूं, प्रीविजन पीडीएफ मैं बना दूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत। मैंने आपको बोला था कि कुछ भी करूंगा टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।